गांव के छोटे से घर में रहने वाला राजू मेहनत और ईमानदारी में यकीन रखने वाला एक साधारण आदमी था। उसकी मां बीमार थी और उसकी छोटी बहन पायल की पढ़ाई का खर्च भी उसी के कंधों पर था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन जितनी मेहनत करता उतनी ही मुसीबतें बढ़ती जाती। एक दिन गांव के सेठ धर्मदास ने उसे बुलाया और कहा, राजू, मैं तुझे एक काम देता हूं। शहर में मेरी एक डील है, बस वहां जाकर पेपर्स पर साइन करवाने हैं, बदले में तुझे रुपये दूंगा। राजू को यह सुनकर खुशी थी। यह रकम उसकी मां की दवा और बहन की स्कूल फीस के लिए काफी थी। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने हामी भर दी। राजू जब शहर पहुंचा तो उसे एक आलीशान होटल में ले जाया गया। वहां उसे एक आदमी मिला जिसने कागजों पर साइन करने को कहा। राजू पढ़ा लिखा नहीं था, उसने बिना देखे दस्तखत कर दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि यह उसकी किस्मत का सबसे बड़ा खेल था। जैसे ही उसने साइन किए, पुलिस ने होटल पर छापा मार दिया। कागजों में उसकी पहचान एक ड्रग्स सप्लायर के रूप में दी गई थी। राजू को समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गांव में जब खबर पहुंची तो उसकी मां बेहोश हो गई और पायल की आंखों में आंसू भर आए। राजू को जेल में डाल दिया गया। वहां उसकी मुलाकात वकील अभय मिश्रा से हुई, जो गरीबों की मदद के लिए जाना जाता था। अभय ने कहा, तुम निर्दोष हो, लेकिन सबूत चाहिए। राजू को सेठ धर्मदास की बात याद आई। उसने अभय को सब कुछ बता दिया। वकील ने पुलिस से होटल की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, जिसमें धर्मदास के आदमी राजू को कागजों पर साइन करने के लिए मजबूर कर रहे थे। यह सबूत कोर्ट में पेश किया गया और 3 महीने बाद राजू बाइज्जत बरी हो गया। जब राजू गांव लौटा तो लोगों ने उसे बदनसीब समझा, लेकिन उसके संघर्ष ने उसे बदल दिया। उसने तय किया कि अब वह मेहनत करेगा, लेकिन खुद को कभी बेवकूफ नहीं बनने देगा। कुछ महीनों बाद वकील अभय मिश्रा ने उसे अपने ऑफिस में नौकरी दी। अब राजू दूसरों की मदद करता था और लोगों को सेठ धर्मदास जैसे धोखेबाजों से बचाने का काम करता था। एक दिन सेठ धर्मदास को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजू ने ऊपर आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, किस्मत का खेल भी अजीब है, कभी गिरा देती है तो कभी उठा भी देती है। राजू अब एक नई दुनिया में कदम रख चुका था। वकील अभय मिश्रा के ऑफिस में काम करते हुए उसने कानूनी ज्ञान भी हासिल करना शुरू कर दिया था। अब वह लोगों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव जाकर यह समझाने लगा कि बिना पढ़े समझे किसी भी कागज पर साइन करना कितना खतरनाक हो सकता है। धीरे धीरे राजू की पहचान एक जागरूकता फैलाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में होने लगी। अब लोग उसे सम्मान की नजरों से देखने लगे थे। एक दिन जब वह गांव के चौपाल में एक सभा कर रहा था, तभी वहां कुछ लोग बंदूकें लेकर आए। ये लोग सेठ धर्मदास के आगे थे। उनमें से एक आदमी ने गुस्से में कहा, राजू, तूने हमारे मालिक को जेल भिजवा दिया, अब तेरा भी वही हाल होगा। गांव के लोग डरकर पीछे हट गए, लेकिन राजू डरा नहीं। उसने हिम्मत दिखाई और जवाब दिया, सच के रास्ते पर चलने वालों को डर नहीं लगता। सेठ धर्मदास ने गरीबों को ठगने की जो साजिश रची थी, उसकी सजा उसे मिलनी थी, लेकिन तभी पुलिस मौके पर पहुंच गई। किसी ने पहले ही थाने में खबर दे दी थी। पुलिस ने सेठ के गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद राजू की बहादुरी की चर्चा पूरे जिले में होने लगी। इस घटना के बाद अभय मिश्रा ने राजू को आगे पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उसकी मदद की और कानून की पढ़ाई के लिए उसे दाखिला दिलवाया। राजू दिन रात मेहनत करने लगा। उसने ठान लिया था कि वह वकील बनकर उन गरीब और निर्दोष लोगों की मदद करेगा जो सिस्टम के शिकार बन जाते हैं। कुछ सालों बाद जब राजू मिश्रा एडवोकेट बन चुका था तो उसके पास एक बड़ा केस आया। यह मामला उसी तरह की धोखाधड़ी का था जिससे वह खुद गुजर चुका था। इस बार भी एक गरीब किसान को झूठे दस्तावेजों में फंसाकर उसकी जमीन हड़प ली गई थी। जब राजू ने उस केस की जांच की तो उसे पता चला कि इसके पीछे फिर से कुछ पुराने रसूखदार लोग थे। राजू ने इस केस को लड़ने का फैसला किया। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह डटा रहा। कोर्ट में लंबी बहस चली। सामने बड़े वकीलों की टीम थी, लेकिन राजू के पास सच्चाई और अपने संघर्षों का अनुभव था। आखिरकार सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने गरीब किसान के पक्ष में फैसला सुनाया और आरोपियों को सजा दी। इस जीत के बाद राजू पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। उसे कई संस्थाओं से सम्मान मिला। अब वह सिर्फ एक वकील नहीं, बल्कि न्याय का प्रतीक बन चुका था।
एक दिन जब वह अपनी माँ और बहन के साथ अपने पुराने घर के आंगन में बैठा था, तो उसकी माँ ने उसकी तरफ गर्व से देखा और कहा, बेटा, सच में किस्मत का खेल बड़ा अजीब होता है, लेकिन मेहनत और सच्चाई से इसे बदला भी जा सकता है। राजू ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा और खुद से कहा, हाँ माँ, किस्मत का खेल कोई भी खेल सकता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो कभी हार नहीं मानता।